बहुत बहुत साधुवाद भाई जी। आज कवर करने के लिए हमारे जो बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, हम उनको सबको साधुवाद देते हैं। हमारे बुद्धि वर्ग, प्रबुद्ध वर्ग, विद्वान लोग जो बड़े दूर से अकबरपुर से आए हैं, सैथा से आए हैं, और अनंतरामपुर से आए हैं, फरोर से आए हैं, सरखेलपुर से आए हैं, सलामतपुर से आए हैं, और घाटमपुर से आए हैं, कानपुर से आए हैं, तमाम दूर दूर से लेकर के इस बुद्ध की धम्मचक्र को शामिल हुए हैं। उन सबको हम साधुवाद देते हैं, मंगल कामनाएं करते हैं, और इसी तरह से हम आशा और उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम में हमारा मनोबल बढ़ाएं, हमारा मार्गदर्शन करें और हमें सुझाव दें कि और अच्छे से अच्छा काम कर सकें। और जो यहाँ पर बुद्ध विहार के दौरे विचारधारा का प्रवाह हो रहा है, 10 महापुरुषों की प्रतिमा स्थापना का जो कार्यक्रम चल रहा है, काफ़ी स्थापित हो गई है। इसमें भी आपको और अधिक हमको मतलब सहयोग और मार्गदर्शन और ज्ञान देने की कृपा करें। पुनः हम सबको मंगल कामनाएं, सबको बहुत साधुवाद और धन्यवाद के साथ आज के कार्यक्रम के शरीक होने के लिए आपके परिवार को सबको बहुत साधुवाद, बहुत साधुवाद। आज हम कानपुर नगर के विधानसभा क्षेत्र घाटमपुर के अंदर के दिली ग्राम पड़ता है। यहाँ पर एक बुद्ध विहार बना हुआ है, और जिस बुद्ध विहार को बनवाया है जिन्होंने, वो आज हमारे सामने हैं, और मैं उनसे आज कुछ बात करूँगा। क्योंकि आज बुद्ध पूर्णिमा का दिन है, तो साहब से मैं सबसे पहले परिचय लेता हूँ, और इसके बाद में फिर मैं इनसे कुछ चर्चा करने वाला हूँ। जी सर, बोलिएगा। बहुत बहुत साधुवाद यहाँ पर आने के लिए, और यहाँ की आज धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के कार्यक्रम को कवर करने के लिए, और बुद्ध की विचारधारा को बहुत दूर तक ले जाने के लिए मैं आपको बहुत साधुवाद देता हूँ। मेरा नाम जो एकेडमिक शिक्षा में है, रामपाल शंखवार के नाम से, और मैंने 2001 में बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी। तब से मेरा नाम रतन प्रीशील हो गया है, और मुझे बौद्ध जगत में, जब उत्तर प्रदेश में भारतीय बौद्ध महासभा का संगठन मंत्री था, तो तब से मुझे कहीं पूछोगे तो रतन प्रीशील के नाम से जानते हैं। और यद्यपि ग्राम देहात का क्षेत्र है, यहाँ पर हमको उसी पुराने नाम से जानते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी आपको। तो साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे आज का दिन है, जो हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से, हमारे जो बुद्ध लोग, जो तथागत बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो कहते हैं आज बुद्ध पूर्णिमा है। बाकी मैंने एक भी सुना है कि आज आषाढ़ी भी है, आषाढ़ी पूर्णिमा भी है। तो ज़्यादातर लोग आषाढ़ी पूर्णिमा के नाम से लोग ज़्यादा जानते हैं। तो और इस दिन को लोग शुभ भी मानते हैं। जैसे किसी बेटी की शादी होकर के जाती है, तो सबसे पहले आज के दिन लिवा लाने का ये लोग काम करते हैं। इससे ये जाना जाता है कि आज का दिन शुभ है। तो महोदय जी, मैं साहब जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बुद्ध पूर्णिमा और जो आषाढ़ी पूर्णिमा है, इसके बारे में थोड़ा विश्लेषण कर दीजिए, जो कि हमारा समाज ये नहीं जान पाता है कि हमारा बुद्ध पूर्णिमा सही है या आषाढ़ी पूर्णिमा सही है, और आषाढ़ी को लोग किस तरह से मानते हैं और बुद्ध पूर्णिमा को किस तरह से लोग मानते हैं। इस पर आप थोड़ी चर्चा कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा भोला भाला समाज हर बात को नहीं समझ पाता है। बहुत बहुत साधुवाद भाई जी। तथागत बुद्ध के जीवन में जो पूर्णिमाएँ हैं, एक विशेष अवसर प्रदान करती हैं, और जितने भी तथागत बुद्ध ने, जो भी उनके विचार, जो उनके काम, जो भी उनको कुछ हुआ है, वो पूर्णिमाओं के दिन हुआ। यदि हम विश्लेषण करें, बैसाखी पूर्णिमा के दिन से हम बात करें, तो ऐसे महापुरुष थे, ऐतिहासिक महापुरुष, दुनिया में कोई ऐसा नहीं हुआ जिनसे 3 घटनाएं मुख्य रूप से जुड़ी हुई। वो ऐसा इस दिन 563 ईस्वी पूर्व में बैसाखी पूर्णिमा के दिन ही वो जन्म हुआ था उनको लुम्बिनी में, और बैसाखी पूर्णिमा के दिन ही उनको बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। वो ज्ञान प्राप्त दुनिया को, जो मानवतावाद का संदेश दिया, वैज्ञानिकता का संदेश दिया, करुणा और भलाई का संदेश दिया। और बैसाखी पूर्णिमा के दिन ही कुशीनगर में वो परिनिर्वाण प्राप्त हुआ। तो उनकी पूर्णिमा उनके जीवन से संबंधित है। पूर्णिमा मतलब पूरा 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 जीवन उनके जीवन में घटित हुआ, चाहे वो ध्यान का केंद्र हो, चाहे वो ज्ञान का केंद्र हो, जो स्मृति का केंद्र हो, भलाई का केंद्र हो, चाहे करुणा, हर चीज़ पूरी तरह से 100% ऊर्जा के साथ उन्होंने काम, मतलब जो भी घटना हुआ या जो भी
कुछ आगे बढ़ने के लिए हुआ या पीछे लौटने के लिए हुआ, तो सब बुद्ध इसी पूर्णिमा के दिन ही हुआ। मतलब इसलिए पूर्णिमा ये मायने रखती है। और ये पूर्णिमा जो आषाढ़ी पूर्णिमा के नाम से जानते हैं, आज का भी ऐतिहासिक दिन है। आज भी दुनिया में इस इतिहास को दुनिया में जहाँ लोग मनाया जाए, आज भी त्रिपावनी आषाढ़ी पूर्णिमा कहते, त्रिपावनी पूर्णिमा कहते हैं। त्रिपावनी, 3 घटनाएं आज, पावनी कहते हैं, 3 घटनाएं आज। तो उन घटनाओं के बारे में आपको चर्चा हाँ, करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। आज ही के दिन आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन एक वहाँ पर एक उत्सव हुआ करता था। आषाढ़ी पूर्णिमा सुधोधन राजा खेतों में, क्योंकि ये खेत थे उनके पास, तो एक उत्सव हुआ करता था खेत जोतने का। बड़े उत्साह के साथ खेत जोतने जाते थे, और उसी रात में ये आमोद प्रमोद के साथ में पत्नी के संग संयोग हुआ, और उसी रात में वो पेट में उनके गर्भ धारण किया। तो ये आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन ही वो पेट के उनके महामाया के गर्भ में आए। ये प्रथम घटना आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन है। और फिर 29 साल की अवस्था में विभिन्न अवस्थाओं में जाते हुए उनके शादी विवाह हुए, साक्ष्य संघ में भर्ती हुए, और तमाम घटनाएं उनका कि वृद्ध को देखना, बीमारी को देखना, मरे हुए को देखना, युवक को देखना, तमाम नित्य की घटनाएं जीवन में होती रही। तो तमाम घटनाओं से 29 अवस्था के प्राप्त करने के बाद उनके मन में आया, जब मरना ही है तो क्यों ना दुनिया में जितना दुख है, शोक है, तो क्यों ना इनके लिए कुछ नया संदेश लेकर के जाए। इसको सोच करके, और खासकर जो एक विवाद था नदी का, रोहिणी नदी जल विवाद, जो कोली वंश और इस शाक्य वंश के बीच में हुआ करता था, बंटवारे में आए दिन लड़ाई झगड़ा मारपीट युद्ध स्तर तक आ गया था। तथागत बुद्ध ने, इन्होंने सिद्धार्थ कुमार के रूप में थे, उन्होंने कहा कि आप इसको 5 लोग बैठ करके दोनों तरफ के बैठ कर समझौता कर लीजिए, युद्ध की कोई आशंका नहीं है, युद्ध की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वहाँ के सेनापति बात को नहीं माना, और इसके फलस्वरूप जब बात को नहीं माना तो कुछ उसमें था कि आपको समाज में बहिष्कार कर दिया जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। तो ये को करने के लिए कि हमारी प्रॉपर्टी न जब्त हो, सामाजिक रूप से हमारा बहिष्कार न हो, निर्णय लिया कि हम घर को त्याग करके, इसको गृह त्याग कहते हैं या अभिनिष्क्रमण कहते हैं योग की भाषा में। और 29 साल की अवस्था में इन्होंने इसी आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन ही गृह त्याग किया था, लोगों के कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए। और 6 साल अनवरत रूप से तपस्या करते हुए, काया क्लेश देते हुए, उनको ज्ञान नहीं मिला। तमाम गुरुओं के पास गए, आलार कलाम, उद्दक रामपुर तमाम, लेकिन उनको कुछ प्राप्त नहीं हुआ। अंततः सुजाता की खीर के माध्यम से एक प्रकरण आया, उनको तेज आया, और उनको शरीर में तेज आया, शरीर में तेजस्व आई, बल प्राप्त हुआ। वो समझ लिया कि शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हमारा मन भी स्वस्थ नहीं होगा। मन को स्वस्थ रखने के लिए साउंड माइंड इन साउंड बॉडी का होना बहुत जरूरी है। और उस तरह से उन्होंने निरंजना देव सुजाता की खीर को खाया, उनको तेज आया, शरीर में बल आया, नहाया, और पार करके उन्होंने एक अधिष्ठान लिया पीपल के पेड़ के नीचे। चाहे मेरा शरीर की हड्डियां गल जाएं, चाहे मेरी खाल सूख जाए, चाहे दीमक लग जाए, जब तक मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं होगा दुनिया के कल्याण के लिए, मैं उठूंगा नहीं। तो 40 दिन तक अनवरत तपस्या करने के बाद वो ज्ञान प्राप्त किया, जो कहा अविद्या विहिता विद्या उत्पन्ना, वो ज्ञान प्राप्त हुआ, एनलाइटनमेंट हो गए, दुनिया का पूरा विकसित हो गया। कोई गुरु नहीं हुआ, उनको ज्ञान प्राप्त कर लिया। इसी ज्ञान को किसको फैलाएं, किसके पास बताएं? वो परेशान थे, जो गुरु थे उनके उद्दक रामपुर वैशाली में, और जो आपके आलार का राम थे, पता चला वो सब दुनिया से चले गए। तो उनको इस तरह से कि अब कहाँ जाए, तो पता चला 5 प्रव्रजक जिनका साथ छोड़कर चले गए थे, तो उनको जो है तो सारनाथ पहुँचे। और वहाँ पर ये आज धम्म का आषाढ़ी पूर्णिमा का ही दिन था। और ये धम्म की बात बताई कि पवित्रता के पथ पर चलकर, धर्म के पथ पर, शील के पथ पर चल करके, और दुनिया के कल्याण के लिए मनुष्य ही संसार, मनुष्य धर्म का केंद्र बुद्ध मनुष्य बताया। मनुष्य को मनुष्य के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये धर्म का केंद्र बिंदु है। और शील के पथ पर चलकर पवित्रता के पथ पर अपने दुख का निर्माण कर सकते हैं, और हम दुनिया का कल्याण कर सकते हैं। ये धम्म चक्र प्रवर्तन फला धम्म। और ये भी देश दिया कि दुनिया में जा करके चरद वित्त बहुजन हिता बहुजन सुखा लोक देश जुटे जाइए और इस बात को फैलाइए। तो आज जो धर्म का व्हील चला, धर्म का एक पहिया चला कि अनवरत चलते रहना चाहिए। तो इसलिए धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस जो मानव कल्याण के लिए, दुनिया के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। हमको जिंदगी देने वाला, भलाई देने वाला, लोगों का कल्याण करने वाला, ये वैश्विक रूप से वैज्ञानिक और तर्कवादी ढंग से उन्होंने प्रस्तुत किया। और इस तरह से धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस हमारे सबके कल्याण के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि है आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने सुना कि हम यहाँ से आकर के ये मालूम हुआ कि हमारे जो आज का जो
बुद्ध पूर्णिमा का जो दिन मनाया जाता है वो पूर्णिमा के दिन ही क्यों मनाया जाता है। तो आप लोगों ने समझा, आप लोगों ने जाना कि जो कुछ भी घटनाएं हुई हैं हमारे तथागत गौतम बुद्ध के जीवन में, वो सारी घटनाएं और ये आज ही के दिन पूर्णिमा के दिन हुई हैं, हर पूर्णिमा को ही ये घटनाएं हुई हैं। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है? अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो ये जो दिल्ली का जो बुद्ध विहार है, इस बुद्ध विहार पर जो इन्होंने एक बहुत अपने पूरे सारे जीवन की जो कमाई इन्होंने लगाई है, तो इनकी कमाई के लिए आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को। इसी के साथ में आप जो हमारे आपके व्यूवर्स लोग हैं, जो आपका चैनल देखने वाले लोग हैं, जो आपके ये जो बुद्ध विहार देखने वाले लोग हैं, इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे शॉर्ट शब्दों में? बहुत बहुत साधुवाद भाई जी, आज कवर करने के लिए हमारे जो बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, हम उनको सबको साधुवाद देते हैं। हमारे बुद्धिवर्ग प्रबुद्ध वर्ग विद्वान लोग जो बड़े दूर से अकबरपुर से आए हैं, सैथा से आए हैं, और अनंतरामपुर से आए हैं, फरोर से आए हैं, सरखेलपुर से आए हैं, सलामतपुर से आए हैं, और घाटमपुर से आए हैं, कानपुर से आए हैं, तमाम दूर दूर से लेकर के इस बुद्ध की धम्मचक्र को शामिल हुए हैं। उन सबको हम साधुवाद देते हैं, मंगल कामनाएं करते हैं, और इसी तरह से हम आशा और उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम में हमारा मनोबल बढ़ाएं, हमारा मार्गदर्शन करें और हमें सुझाव दें कि और अच्छे से अच्छा काम कर सकें। और जो यहाँ पर बुद्ध विहार के दौर में विचारधारा का प्रवाह हो रहा है, 10 महापुरुषों की प्रतिमा स्थापना का जो कार्यक्रम चल रहा है, काफ़ी स्थापित हो गई है, इसमें भी आपको और अधिक हमको मतलब सहयोग और मार्गदर्शन और ज्ञान देने की कृपा करें। पुनः हम सबको मंगल कामनाएं, सबको बहुत साधुवाद और धन्यवाद के साथ आज के कार्यक्रम के शरीक होने के लिए आपके परिवार को सबको बहुत साधुवाद, बहुत साधुवाद।